नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। FATF इसका एब्रीवेशन है। देखिए, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है कि FATF इस ऑर्गेनाइजेशन में ने जो कि ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है अपनी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ये कहना है कि इस कंट्री का मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने में और टेररिज्म की जो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको काउंटर करने में, इन दोनों ही जगह पे स्ट्रेटेजिक कुछ डेफिशिएंसीज रही हैं। इसकी वजह से इसको जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। देखिए, UAE जो है ये कोई पहली कंट्री नहीं है जिसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। इससे पहले कुछ और कंट्रीज़ भी हैं। टोटल 22 कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, ऑलरेडी इस लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, टर्की भी है, जॉर्डन है, पनामा है, येमन है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में डली हुई हैं FATF की। देखिए, जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे को 2021 में नई लिस्ट आई है FATF की। 2021 में जो लिस्ट आई है उसमें जिम्बाब्वे को रिमूव कर दिया गया है, उसको इस ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और ये इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर जिम्बाब्वे बिकॉज इट हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। और UAE जिसको इस लिस्ट में डाल दिया गया है, दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर दिस बिकॉज इसके काफ़ी नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं उस इकॉनमी के लिए, उस कंट्री की इकॉनमी के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके एक्सपोर्ट्स के लिए, कंजम्पशन के लिए, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट जो है उसके उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर, उसके इनफ्लोज और उसके आउटफ्लोज को काफ़ी माइन्यूटली देखा जाएगा, वॉच किया जाएगा। देखिए, UAE की अगर बात हो रही है तो उसका नक्शा भी देख लेते हैं, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये है हमारा इंडिया, ये एशिया, ये अफ्रीका, अमेरिका यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ये यूरोप, और ये है मिडल ईस्ट में छोटी सी कंट्री यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए, एक और इसका मैप देख लेते हैं। दुबई जो है वो भी UAE में ही आता है, और आबू धाबी, ये भी काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट सिटी है इसकी, ये भी इसमें ही आता है। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ओमान और यहाँ सऊदी अरेबिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये 1989 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, यानी कि गवर्नमेंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। और ये इनिशिएटिव था G8 कंट्रीज़ का। पहले G7 होता था, ये बाद में G8 कंट्रीज़ हो गई। इनका इनिशिएटिव है ये। ये काफ़ी लीडिंग कंट्रीज़ हैं G8 की मेंबर जो हैं। इसका प्राइमरली जब ये बनाया गया था FATF, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि मनी लॉन्ड्रिंग को जो हवाला के थ्रू जो ट्रांजैक्शन, जो बैंकिंग चैनल के थ्रू, जो फॉर्मल चैनल है उसके थ्रू पैसा रूट नहीं होता है, हवाला के थ्रू या और जो अदर चैनल्स हैं उसके थ्रू पैसा इधर से उधर कंट्रीज से रूट होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। उसको कंट्रोल करना और उसको वॉच करना कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि उससे इलीगल एक्टिविटीज़ में और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनकी फंडिंग हो सकती है। इसलिए उसको वॉच करना इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज दी प्राइमरली ऑब्जेक्टिव एट दैट टाइम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? ये लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स जो है, ये पॉलिसी बनाती है। बेसिकली पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ऑब्जेक्टिव वही है, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, उसको रोकना, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग को रोकना, और इस तरह के जो और थ्रेट्स हैं जिससे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ना गड़बड़ाए, वो एक सही तरीके से बना रहे, वो इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए पॉलिसीज़ बनाती है ये। जब इसे पहले शुरू शुरू में बनाया गया था, इनिशियली ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग पहले इसका ऑब्जेक्टिव था। बाद में 9/11 में जब US के ऊपर अटैक हुआ, तब इसका जो दायरा है, इसका स्कोप है, वो बढ़ा दिया गया और टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इसमें जोड़ दिया गया। अभी ये जो है ग्लोबल वॉचडॉग है जो इन दोनों चीज़ों को देखता है। देखिए, ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि FATF में ऑलरेडी 22 कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान और सीरिया ऑलरेडी इसमें हैं। देखिए, सीरिया की अब बात हुई तो सीरिया का मैप यहाँ देख लेते हैं। ये यहाँ पे है सीरिया, ये हमारा इंडिया, और यहाँ पे है UAE, छोटी सी कंट्री जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि न्यूज़ में है। और ये सीरिया ऑलरेडी इस लिस्ट में पड़ा हुआ है, ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान भी ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है। अब ग्रे लिस्ट में तो डाल दिया, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अब इसका यही रहता है कि अब इन कंट्रीज़ को जिनको ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को काफ़ी क्लोजली वॉच किया जाएगा। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है,
जो इनके क्राइटेरियाज हैं वो उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार इसको देखा जाएगा, उनको क्लोजली वॉच किया जाएगा सारी ट्रांजेक्शन्स को। ग्रे लिस्ट के अलावा ब्लैक लिस्ट वो है जो वो कंट्रीज जो कि बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही हैं एफ के साथ। जो इसका फ्रेमवर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देखा जाए कि पैसा इनको तो नहीं जा रहा है, उसमें ये कंट्रीज बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती हैं, नॉन कोऑपरेटिव हैं, इसलिए इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ग्रे लिस्ट के बाद ब्लैक लिस्ट। अब देखिए इसमें दो कंट्रीज ऑलरेडी हैं, नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया और ईरान ऑलरेडी इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जा चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू एफ ये कंट्रीज बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती हैं कि पैसा इनके पास कहाँ से आता है और ये कहाँ पैसा आगे भेजते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, तो उसके अनुसार इसको डायरेक्शंस दी गई हैं कि ये यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, उसके ग्रुप्स, इन जो दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करे और उनको प्रोसिक्यूट करे, उनको सजा दे। ऐसा पाकिस्तान को इसमें बोला गया है क्योंकि ये ग्रे लिस्ट में है। अब ये समझते हैं कि ग्रे लिस्ट में तो डाल दिया, लेकिन अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा उस कंट्री को, उस कंट्री के ऊपर जिसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अभी इस हमारी वीडियो में ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें यूएई की हम बात करते हैं कि इसके ऊपर अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अब ये ग्रे लिस्ट में डल गई है थ्रू थ्रू दी एफ। देखिए इससे काफ़ी नेगेटिव रिperकशन होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है क्या, उसके एक्सपोर्ट्स, उसके आउटपुट, कंजम्पशन, हर तरह की उसकी एक्टिविटी इम्पैक्ट होने वाली है, अफेक्ट होने वाली है, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल रखा जाएगा उसके पैसे के ऊपर, और जो ग्लोबल बैंक्स हैं वो उससे ट्रेड करने में उससे कोताही बरतेंगे, उससे इतना ज़्यादा बिजनेस करने में कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। कोई भी इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाने से पहले 4 बार सोचेगा। अब जो कंट्री ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है वो तो ये हम समझ में हमें आ गया कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाली है, लेकिन इंडिया इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि यूएई इंडिया का जो है एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। देखिए समझते हैं इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो जो इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स अपने टाइट कर देंगे किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ जो यूएई के साथ होने वाली है। फिर यूएई जो है अपने आप को काफ़ी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट करता है वर्ल्ड के सामने, तो इंडिया की भी कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अपने बेसिस वहाँ पे बना रखे हैं, दुबई के अंदर बना रखे हैं, उनके ऊपर भी इसका कंसर्न है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर वहाँ से काफ़ी एफडीआई और एफपीआई आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि पैसा वहाँ से अब आता है। अब उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी, क्लोजली उसको वॉच किया जाएगा। नेक्स्ट इज दुबई। दुबई से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आती है, अब उसकी अट्रैक्टिवनेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसा लाइकली है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि टॉपिक आपको कैसा लगा और कौन सी और फर्दर टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।